जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप बहुत भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा एक मोड़ आने वाला है। हो सकता है कि ये जो सत्संग सुन रहे हो, ये सत्संग सुनने के 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ऐसा गुड न्यूज़ जैसा सुनाई दे, क्योंकि आज का जो गुरु जी का थॉट है वो हर उस संगत के लिए है जो ये सत्संग सुनेगी। और वो थॉट है कि जो तू इस समय परेशानी झेल रही है, जो तेरे ऊपर बुरी बला आई हुई है, मैं उसको टाल के उसको चढ़ती कला में बदलने वाला हूँ। यानी कि गुरु जी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको बुरी बला से बचाकर चढ़ती कला में रखने वाले हैं। आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा कि जिस अंधकार में समय में आप इस समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। आप बहुत परेशान हैं। सिर्फ आप अपने लिए परेशान नहीं, अपने परिवार के कुछ सदस्यों के लिए भी परेशान हैं। वो सदस्य आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और आपके परिवार के कोई और सदस्य भी हो सकते हैं, आपके कोई जानकार भी हो सकते हैं, जिनके लिए इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन आप भूल जाते हो कि आप गुरु जी की संगत हो। और जब आप गुरु जी से रिलेटेड कोई सत्संग सुनते हो जिसमें गुरु जी आपके लिए कोई थॉट भेजते हैं, थॉट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपके लिए होने वाली है। आज आपकी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन सिर्फ आपको पता है कि आप कैसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हो, किसी को नहीं पता। बाहर से देखने में आप बहुत नॉर्मल लग रहे हो, सबको खुश लग रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप कितने बिखरे पड़े हो, कितने टूटे पड़े हो, कितने चिंतित हो, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को पता है। और इसलिए गुरु जी ने आप जैसी सब संगत को, जो कि इस समय ये सत्संग सुन रही है, उसको ये गुरु जी का वचन है। एक वचन होते हैं कि जो गुरु जी ने समय समय पर अपनी संगत को बोले। और अब जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं हमेशा अपने चैनल की बात करती हूँ, गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, और गुरु जी के वचन। तो जब भी मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, गुरु जी मेरे आसपास होते हैं, और जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। और मैं जो बोलती हूँ वो गुरु जी की आज्ञा से बोलती हूँ। और वो चीज़ जब आप सुनते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं अपलोड करती हूँ, गुरु जी मेरे आसपास होते हैं, जब आप सुनते हैं गुरु जी आपके आसपास होते हैं। तो उसको फील करा करें और समझ जाएं कि अगर ये सत्संग आप तक आ गया है, ये शब्द आपके कानों में पड़ गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है। जो समय दिया गया है, जितने दिन उसमें उस सत्संग में बोले गए हैं, वो सब आपके साथ होने वाले हैं। अगर गुरु जी ने बोला है ये सत्संग सुनने के 2 घंटे के अंदर तेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तो 100% होगा। कहीं से गुड न्यूज़ आएगी तो आएगी। अगर आप ये सत्संग रात को सुन रहे हैं तो सुबह आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सुन रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अभी गुड न्यूज़ आएगी। अगर आप रात को देर से ये सत्संग सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है 2 घंटे में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है अगले दिन आ जाए, लेकिन गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। अगर ये सत्संग आप अपने उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनकी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं कि गुड न्यूज़ आए, आप ये सत्संग उनके साथ भी शेयर करें। क्योंकि जितना ब्लेसिंग, जितना आशीर्वाद गुरु जी सत्संग के जरिए आपको देते हैं, उसका डबल आपको तब देते हैं जब आप सत्संग शेयर करते हो। सत्संग शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने से रिलेटेड जो गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किए हैं वो सत्संग, वो तो सत्संग है ही है, वो तो आप शेयर करें ही करें। लेकिन अब जैसे आप ये सत्संग सुन रहे हो, आपको पता है जो ये सत्संग सुनेगा उसका कल्याण होगा,
उसको गुड न्यूज़ मिलेगी, उसके बच्चे चढ़ती कलाओं में रहेंगे, उसके बच्चों के परिवार के ऊपर से बुरी बला हटेगी। तो जिनके लिए भी आप अच्छा सोचते हो, अच्छा मांगते हो, उन तक ये सत्संग ज़रूर पहुंचाओ। और यकीन माने, जिनको गुरुजी ने चढ़ती कलाओं में रखना है, जिनकी बुरी बलाएं गुरुजी ने काटनी है, वो आपका ये सत्संग ओपन करके ज़रूर सुनेंगे। अगर आप वो संगत हैं जिन्होंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको भी गुरुजी की मर्जी समझा करें कि गुरुजी चाहते हैं कि आप अच्छे चैनलों से जुड़ें। गुरुजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरिए बुरे कर्म करने से। गुरुजी से उतना प्यार करें जितना प्यार आप अपने परिवार के सब सदस्यों से करते हैं, आप अपने बच्चों से करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं। आप गुरुजी को अपने घर का अहम सदस्य मानकर उनसे इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि गुरुजी विवश हो जाए आपकी हर बात को पूरा करने के लिए। कि आप इतना प्यार लुटाते हो गुरुजी पे। गुरुजी तो हमारे पे प्यार लुटाते ही हैं। हम जो दुख भोगते हैं वो हमारे कुछ पुराने कर्मों की वजह से होता है। अगर हमारी ज़बान से कुछ गलत निकलता है, उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमने जो बोला है, जो किया है, दूसरे के लिए सोचा है, वो भी तो हमें ऐसे ही भुगतना है। आपने किसी के लिए गलत सोचा तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा। लेकिन अगर आप गुरुजी के सामने बैठ के पश्चाताप करके सोच लेते हैं कि नहीं, मैंने उस समय गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जो आपने भुगतना है गुरुजी उसको इस तरह भुगता देते हैं कि आप उस चीज़ को फील तो कर लेते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कि मैंने किसी के साथ गलत किया तो आज हो रहा है, लेकिन ये उतना भी मेरे साथ गलत नहीं हो पाएगा गुरुजी की संगत होने के नाते जितना ये हो सकता है। तो चलिए संगत जी, सबके लिए अच्छा सोचें, सबका भला सोचें, सबके लिए अच्छा करें और अच्छा बोलें, और अपनी ज़िंदगी में होते हुए चमत्कारों को देखें। क्योंकि आज गुरुजी आपको जो दे रहे हैं, आपकी बलाएं, मतलब कि आप बुरी नज़रें, बुरा किया कराया, जादू टोना, दूसरे ने जो कुछ आपके ऊपर बुरी नज़र लगाई है, गुरुजी वो काट रहे हैं। और यकीन माने, आप लोग सोचते हो ना कि मैं ये पंडितों से ये उपाय करा के ये अपने नज़रें उतरवा लूँ, जादू टोने उतरवा लूँ, उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी का सत्संग सुना करो। जितनी देर गुरुजी का सत्संग सुनते रहोगे, वो जादू टोने का असर ख़त्म होता जाएगा। इसे ही तो कहते हैं कि बुरी बला काटना। गुरुजी बुरी बला काट रहे हैं। बुरी बला आपके बच्चों के ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से, आपके ऊपर से। नज़रें सबको लगती हैं, क्योंकि लोग आपको खुश देख के खुश थोड़ा ना होते हैं। आप खुशी खुशी बातें करते हो, मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज़ें। कई चीज़ें आपको लगता होगा कि ये रिपीट हो रही हैं, वो आपके लिए रिपीट होती हैं। गुरुजी आपको बार बार समझाने की कोशिश करवाते हैं। आपको लगता है कि ये तो पहले भी आंटी ने कभी बोला होगा, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें बोलती हूँ तो मुझे पता है गुरुजी आपने ये पहले बुलवाया है। तो कहते हैं इन्हों फिर भी समझ नहीं पैंदी, फिर भी लोकां अगे अपनी चीज़ां दसदे ने, लोकां नूं अपनी खुशियां दसदे ने। मैं 100 वारी आख्या, तुहाडे माँ प्यो के अलावा, तुहाडे बहन भरा के अलावा कोई तुहाडा नहीं है। तुहाडे बच्चे अपने ने, तुहाडे माँ प्यो अपने ने, उन्हां नाल खुशियां वंडो। ते ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ वाले लोकी ने जिन्हां नूं तुसीं अपना समझदे हो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 17 ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ 19 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ,
ਐਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ मिलेगी। लेकिन अगले महीने की 17, 18, 19 तारीख को जो चमत्कार होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप चाहते हो कि वो चीज़ें हों, कहीं से वो खबर सुनने को मिले। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं यानी कि गुरु जी की मर्ज़ी है आप ये सत्संग सुने, यानी कि गुरु जी की मर्ज़ी है कि आपकी वो चीज़ पूरी हो। तो चलिए संगत जी, जब वो चीज़ पूरी हो तो आप मुझे अपना सत्संग भेजें और नीचे लिखें 17, 18, 19। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ये वीडियो मैं दूसरे चैनल पे भी ज़रूर डालूँगी, चाहे वो चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी हो, चाहे वो चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर हो, चाहे वो चैनल गुरु जी के वचन हो। जिस चैनल पे भी अगर आप ये दोबारा वीडियो सुनते हैं तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में 2 गुना वो चीज़ होगी जो चीज़ इसमें करने, ये सत्संग सुनने से एक बार आपको मिलने वाली है। सत्संग दोबारा सामने आ जाए, सुन ले, उतनी ही शिद्दत से सुने, उतने ही भाव से सुने, और फिर आप खुद देखेंगे कि आंटी सत्संग 2 बार सुना, ब्लेसिंग भी 2 बार मिली, चमत्कार भी डबल हो गए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, आपने अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग डाला था कि उसमें यह था कि गुरु जी आपको एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे। तो आंटी जी, ये मेरे साथ भी हुआ आंटी जी, और जो आपने बोला वो हुआ। मेरे को भी एक गुरु जी ने धार्मिक यात्रा ब्लेस करी, और आपका सत्संग जितनी बार मैं सुनती हूँ, जो भी उसमें बताया जाता है वो सच में होता है आंटी। और बहुत ब्लेस्ड है, आपकी वॉइस बहुत ब्लेस्ड है। गुरु जी ने आपको बहुत ब्लेस्ड किया है आंटी। और आंटी, एक और शुक्राना सत्संग है। आपने पढ़ाई का भी डाला था, तो मेरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया, और गुरु जी के आशीर्वाद से वो पास हो गई, उसकी 6th रैंक आई आंटी। लेकिन आंटी, मैं एक बात बोलूँगी कि मेरी बेटी का कोई ट्यूशन नहीं लगा था, और मेरे को इतनी टेंशन थी कि गुरु जी, मेरी बेटी तो पढ़ भी नहीं रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रही है। मेरी नहीं, गुरु जी की बेटी है, गुरु जी की नातिन है। तो मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी नातिन पढ़ती नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाती है, 1 दिन में पढ़ती है बस और चली जाती है। तो मैसेज तो आते थे कि चिंता नहीं कर, ना कर, मैं बैठा। तो फिर आंटी जी, और सच में जब आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग भी आते थे, उसमें भी यही होता था कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर गुरुजी ने ब्लेस्ड किया। तो सत्संग सुनते ही, आपके तो सत्संग सुनने से ही बच्चे भी ब्लेस्ड हो जाते हैं आंटी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी की नातिन की 6th रैंक आई, और वो पास हो गई, वो भी बिना ट्यूशन के। जिस हिसाब से उसने इतना पढ़ाई भी नहीं करी थी, ये तो कोई मतलब एक जादू नहीं हो जाता है, मेरिकल वही है आंटी मेरी लाइफ में। तो इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हैं तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ कि बिना किसी ट्यूशन के, बिना उसके भी वो 6th रैंक ले आई। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और आंटी, आपके प्यारे प्यारे सत्संग का भी बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
और आंटी एक सत्संग और कि एक कोर्ट केस चल रहा है मेरा, और उस पे गुरुजी को मैंने बस इतना कहा कि गुरुजी आपको आना है और आप ही ने सब संभालना है। तो आंटी उसमें भी गुरुजी आए और गुरुजी ने सब मेरे हक में करवा दिया आंटी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं है आंटी, कि हम लोग कुछ भी नहीं है। गुरुजी 1 मिनट में गुरुजी सब मतलब इतनी जल्दी अरदास सुनते हैं अपने बच्चों की, और जहाँ बुलाते हैं वहाँ आ भी जाते हैं गुरुजी। इसके लिए गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन से हम लोग की कोई तो एक नेक कमाई होगी आंटी, जो गुरुजी हम लोग की जिंदगी में आए और हम लोग उनकी संगत बने। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी नहीं होते आंटी तो आज मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। और आज मेरा परिवार गुरुजी की रहमतों से चल रहा है, गुरुजी के आशीर्वाद से चल रहा है। और क्या नाम है, जहाँ जाती हूँ बस गुरुजी हमेशा अंग संग होते हैं, तितली रूप में हमेशा राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और जहाँ बुलाती हूँ गुरुजी आ भी जाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। और क्या नाम है, बस इतना कहा गुरुजी आप आ जाइएगा। गुरुजी आए आंटी और बहुत बहुत प्यार दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पता नहीं किसी भी संगत के लिए अगर ये कोर्ट केस के लिए है सत्संग होगा तो शायद गुरुजी किसी को सुनाना भी चाहते होंगे। तो मेरे कोर्ट केस में मुझे गुरुजी ने मेरे हक में करवाया, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी, प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। बिल्कुल आंटी जी, जो कुछ सत्संग में सुनवाया जाता है वो किसी ना किसी संगत के उस दिल में उठ रहे सवाल का जवाब होता है। तो चलिए संगत जी, ऐसे ही आपको एक सत्संग में और सुनाने जा रही हूँ, वो भी किसी संगत के सवाल का जवाब हो सकता है। चलिए सुनाती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के सत्संग तो बहुत हैं, गुरु जी ने बहुत कृपा करी है। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग महाशिवरात्रि से शुरू करती हूँ कि गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे गुरु जी ने सेवा बख्शी। बहुत बड़ा सत्संग था गुरु जी का, वहाँ गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी, कड़ा प्रसाद की। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। उसके बाद 3-4 सत्संग अटेंड करवाए गुरु जी ने, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर 10 मार्च को गुरु जी की कृपा से मैं अकेले बैठ के गुरु जी महाराज का सत्संग कर पाई, क्योंकि 10 मार्च को हमारी एनिवर्सरी थी और गुरु जी महाराज ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया। मैंने अकेले बैठ के ही करा और गुरु जी महाराज ने तिलक में फेस दर्शन दिए। उससे पहले आंटी जी मैंने आपका सत्संग सुना था, जो तो आपने शायद आप किसी सत्संग में गए थे, वहाँ का आपने बताया था कि गुरु जी के फेस के दर्शन हो रहे थे, शायद दीवार पे, मुझे याद नहीं आ रहा। और मुझे उसी सत्संग में जो आपने पिक शेयर करी थी, गुरु जी के 3 जगह फेस के दर्शन हो रहे थे। और जब मैंने घर पे सत्संग किया गुरु जी के, तो गुरु जी ने फेस के ही दर्शन दिए। इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो गुरु जी सुनवाते हैं वो हमारे साथ करते भी हैं। और आंटी जी, आपका इस सत्संग में जो गुरु जी सुनवाते हैं वो तो 100% होता ही है। गुरु जी की बहुत कृपा है आंटी जी आप पे, और आपसे बुलवा के हम पे भी कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, मेरे हस्बैंड की हेल्थ 3-4 महीने से ख़राब थी। उनको कोई भी मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी। मेडिसिन तो खा रहे थे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रात को
उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। 12-1 बजे के बाद वो उठकर बैठ जाते थे, बाहर चले जाते थे, कभी छत पे चले जाते थे। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती थी, क्योंकि आंटी जी गुरु जी महाराज ने घर रेनोवेट करवाया है और डस्ट की वजह से उनके लंग्स में डस्ट चली गई है, उस वजह से एलर्जी हो गई है और उस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेडिसिन बहुत खाई है, उससे फ़र्क नहीं आ रहा था। गुरु जी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत प्यारा अपना घर बनवाया है। गुरु महाराज ने एक एक चीज़ नई लगवाई है घर में, हर एक चीज़। बस दीवारें पुरानी है, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया गुरु महाराज ने। गुरु जी के मैसेज भी ऐसे ही आते थे, आंटी जी कि तेरा घर स्वर्ग जैसा बनेगा। मगर गुरु जी ये घर मेरा नहीं है, गुरुपा आपका घर है। और सच में आंटी जी, एक जो आंटी पहली बार हमारे घर आई और गुरु जी के घर, तो उन्होंने यही बोला, जी तो स्वर्ग बन गया। और मैं तो एकदम हैरान शॉक हो गई। मैंने कहा हमारा नहीं है जी, गुरु महाराज की कृपा है। और फिर आंटी जी आपके ही एक सत्संग में सुना था कि आप ना घर में सामने दीवार, जो आपके मेन डोर के सामने दीवार है, वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगाओ पूरी नज़र से बचाने के लिए। तो जहाँ गुरु जी महाराज का स्वरूप होगा तो नज़र तो लग ही नहीं सकती। तो फिर हम गुरु जी की कृपा से गुरु जी महाराज ने इसी सोमवार को चलो चोले में गुरु जी हमारे घर आए और बहुत प्यारा स्वरूप बन के आया गुरु जी महाराज का। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ देने के लिए इतनी प्यारी प्यारी। हमने यही बोला था कि गुरु जी ये घर आप ही रेडी करवा रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, जो करोगे आप करोगे। लेकिन जो आता है, जो देखता है, हैरान रह जाता है कि ये आपने कैसे। हमने बोला हमने कुछ नहीं, ये हमारे गुरु जी महाराज ने किया है। और इसके लिए शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें इतना कम है। गुरु महाराज आपने इसके लिए हमने सोचा भी नहीं था, वो दे दिया गुरु जी महाराज। शुक्राना। और आंटी जी पति अंकल की हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा था। 10 मार्च के जिस दिन हम सत्संग का मैंने बोला कि चलो फ्रेश फूल लेके आते हैं, तो पति अंकल ने बोला ठीक है चलो पहले फूल लेके आते हैं। जैसे ही हम गाड़ी के पास गए तो इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई वाइट कलर की मेरे सर से, क्योंकि मैं पीछे थी, पति अंकल आगे थे, मेरे सर के ऊपर से गई और पति अंकल से कंधे से टच होके 2-3 चक्कर लगा के चली गई। और मैंने बोला देखो गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो वो हंसने लगे और मैंने अंदर ही अपने मन ही मन शुक्राना किया गुरु जी का। और मैंने बोला अब आप ठीक हो जाओगे। और आंटी जी सच में उसी रात से ही इनको फ़र्क पड़ गया। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। जहाँ मेडिसिन से फ़र्क नहीं आ रहा था तो गुरु जी महाराज के आशीर्वाद ने ही ठीक कर दिया। जल प्रसाद तो मैं दे ही रही थी गुरु जी महाराज का, चंदन तिलक भी लगा रही थी। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरा सत्संग हो रहा है आंटी जी। एक दिन बेटी ने फ़ोन किया कि मम्मा मिस ग्रैंड के लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, पार्टिसिपेट करूँ कि नहीं करूँ, आप गुरुजी को पूछो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने जैस बोला। फिर मैंने बेटी को बोला गुरुजी से पूछा है और गुरुजी ने जैस बोला है, तो आप पार्टिसिपेट करो। तो उसको फीवर भी था, कोल्ड कफ और गले में इन्फेक्शन थी, तो वो टैबलेट खा के चली गई। और पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, आपको पता है। जिसकी हेल्थ पहले से ही ख़राब थी, जब शो स्टार्ट हुआ और शो स्टार्ट होने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा मुझे 7 नंबर का टैग मिला है। तो बहुत खुश थी। तो मैं बोली मम्मा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी तो आपके साथ हैं और गुरुजी ने ही तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। तो उसके बाद
गुरुजी उसके हर दम उसके साथ ही थे। और गुरुजी की कृपा से बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मा मैं सेकंड रनर अप आई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जिता दिया। शुक्राना गुरुजी। और उसने बोला मुझे बहुत तेज़ फीवर था, थकावट और स्लीपलेस ड्रेस की वजह से बहुत ठंड लग रही थी, मैं बहुत तप रही थी मम्मा। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे भाग कर पाई, कैसे मैंने शो किया, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ था मम्मा। आज तो मेरे को भी पता चला कि गुरुजी अंग संग सहाय हैं। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी और शो ख़त्म होते ही बेहोश हो गई। और फिर उसे रूम में ले गए, कंबल वगैरह उड़ाया, थोड़ी बॉडी गर्म हुई तो होश आया। और फिर उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मा मैं ठीक हूँ। और उसने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं बेहोश हुई हूँ। तो मैं फिर कितनी टेंशन लेती। और गुरु महाराज ने उससे बताने ही नहीं दिया। गुरुजी महाराज उसके साथ थे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, जिसकी इतनी हेल्थ ख़राब थी और गुरुजी ने ही उसका हाथ पकड़ा था और वो जीत पाई। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। उसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी कभी, कुछ नहीं। ये गुरुजी सिर्फ उसको ना बहुत ऐसे मन था। और गुरुजी महाराज तो बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। और बहुत खुश थी वो। शुक्राना गुरुजी जी, सब ब्लेसिंग देने के लिए, बच्चों के अंग संग रहने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, बहुत प्यारा गर्व देने के लिए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा तो बहुत बरस रही है आंटी। हर पल हर क्षण गुरुजी महाराज अंग संग सहाय हैं। गुरुजी ऐसे ही सब संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। गुरुजी सब पे मेहर करो। दीपा आंटी जी, आप पे गुरुजी हमेशा मेहर वाला हाथ रखें। और ऐसे ही आप हमें पॉजिटिव थिंकिंग चैनल के थ्रू पॉजिटिव करती रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आंटी ने मुझे उसकी पिक भेजी है। बिटिया बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मॉडल है, बिल्कुल रनर अप मिला उसको सेकंड। मुझे तो लग रहा था कि यही जीतेगी ये टैग, पर चलिए कोई बात नहीं, गुरुजी की हर चीज़ में मर्जी होती है। और 7 नंबर की ब्लेसिंग उसको मिली। इतने बच्चों में, इतनी लड़कियों में, अगर वो रनर अप भी है, चाहे फर्स्ट रनर अप चाहे सेकंड रनर अप, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, गुरुजी मुझे माफ़ करें। सबके बच्चों की, परिवार वालों की, सबकी बुरी बलाएं हटाकर सबको चढ़ती कलाओं में रखें। तो चलिए मेरे साथ एक बार ज़रूर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।